हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज के दिन इतना ज़बरदस्त टॉपिक लाया हूँ कि कुरान पाक की तफसीर और उसके तर्जमे के अलावा आज मैं आपको हिस्ट्री के ऊपर इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि आप याद रखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम कैसे साइंस के बिल्कुल मुनाफी नहीं बल्कि उससे मुताबिकत रखता है, और कैसे साइंस ने तहकीक करके इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश की लेकिन उसको अपने मुंह की खानी पड़ी, और साइंस ने साबित किया कि इस्लाम की एक एक बात सच है। तो आज के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, कमेंट्स और लाइक्स कभी ना भूलिएगा, तो शेयर करना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर मिलेगा। आइए अब चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो साइंसी हक़ाइक़ जो आज दरियाफ्त हो रहे हैं कुरान में 1400 साल पहले से बयान हो चुके थे। आइए देखते हैं कि कैसे आप यहाँ से 3 से 5 ऐसे साइंसी हक़ाइक़ बयान कर सकते हैं, और मैं अभी आपको कुछ उसके हिंट देने वाला हूँ जो कुरान में पहले से मौजूद हैं और आज साइंस ने उनकी तस्दीक कर दी। कायनात की तख्लीक और बिग बैंग थ्योरी कुरान के अंदर बहुत वाज़ेह है। इसमें अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़ा फ़फ़तक़नाहुमा। अल अंबिया सूरा 30 आयत नंबर है। साइंसी तहकीक के मुताबिक कायनात एक सिंगल पॉइंट से बनी और फिर एक बड़े धमाके में फैल गई। तो जैसे कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि पूरी दुनिया पहले एक मुकम्मल होल की शक्ल में थी, और फिर जब उसमें एक वो ब्लास्ट हुआ तो फिर पूरी दुनिया की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे सितारे यूनिवर्स के अंदर साकिन खड़े हो गए। चाँद और ज़मीन और समंदर और हवा और पानी कश शकल की वजह से एक साकिन हो गया, तो ये पूरा कायनात का निज़ाम बन गया। तो इसी को कुरान पाक कहता है कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू इन्नस समावाति वल अर्द। ये मुकम्मल जो आयत है ये कुरान पाक की बिग बैंग थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है। आइए इससे आगे हम बात करते हैं। तो अगली जो पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ वो है माँ के रहम में बच्चे की नशोनुमा। कुरान कहता है कि सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ा अलक़ात फ़ख़लक़नल अलक़ात मदाग़तुम फ़ख़लक़नल मदाग़त इत्तिज़ामा। कुरान कहता है कि जदीद एम्ब्रियोलॉजी कहती है कि बच्चा पहले खून के लोथड़े की तरह होता है, फिर गोश्त बनता है, फिर हड्डियाँ, और आखिर में मुकम्मल जिस्म। समंदर की तह में अंधेरा और मौजों के निज़ाम के ऊपर जब बात करेंगे तो कुरान कहता है औ कज़ल्लमाति फ़ी बहर। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो सूरह नूह की 40 नंबर आयत इसको मुकम्मल बयान करती है कि जदीद तहकीक ने साबित किया है कि गहरे समंदर में रोशनी नहीं होती और वहाँ दोहरी लहरें होती हैं, एक पानी के अंदर और एक पानी के ऊपर। तो अगर हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा साइंस कहती है कि ये जो बहरी बेड़े और जहाज़ चलते हैं तो समंदर के अंदर 2 किस्म के दरिया होते हैं। एक समंदर ऊपर की लहरें चलती हैं और नीचे इनके दरिया होते हैं, और वो जो अंदर वाले दरिया होते हैं जब उनकी तेज़ी बढ़ती है तो ये जो लहरें पैदा होती हैं, और जब उनमें फिर जाकर ज़लज़ला आता है तो वो सुनामी बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो